नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म समाजशास्त्र की बातें में। असिस्टेंट प्रोफेसर विगत वर्षों की प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम सामान्य अध्ययन के उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो विगत वर्षों में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हम अपने प्रश्न पर और हमारा पहला प्रश्न है, भारत में उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। ऑप्शन है लोकसभा का, नीति आयोग का, राज्यसभा का, वित्त आयोग का। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राज्यसभा का। अर्थात भारत में उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्न में से किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है महोबा, महाराजगंज, मथुरा, मैनपुरी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है। ऑप्शन है बहुफसली खेती, रिले खेती, मिश्रित खेती, सहफसली खेती। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा रिले खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन है सिग्मो, मोडनी, जैता, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जैता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन है तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में बेतवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बारीक बात पुस्तक के लेखक कौन है। कौन सी पुस्तक, बारीक बात पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन डॉक्टर नीरज दहिया, रामपाल सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर राजेश कुमार व्यास, राम स्वरूप किसान। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा राम स्वरूप किसान। अगला प्रश्न है, संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री। संसदीय सचिव जो होता है यह मुख्यमंत्री के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था। ऑप्शन है सैडलर आयोग, रैले आयोग, स्ट्रैची आयोग और हंटर आयोग। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रैची आयोग। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन है निम्बार्क, चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है। ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्च माध्यमिक शिक्षा। अर्थात कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो होता है ये उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, बायोगैस
एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है? ऑप्शन है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मेथेन, प्रोपेन। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेथेन। मेथेन जो है ये बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न, न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष हुआ? न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष से हुआ? ऑप्शन है 1984, 1999, 1993 और 1995। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1993। अगला प्रश्न है, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 46, 36, 96, 20। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 46 यानी 46। अगला प्रश्न, राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन कौन सा था? ऑप्शन चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल काउंसिल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट। ये जो है राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था। अगला प्रश्न, उत्तरी सेंटिनल द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, पाक जलडमरू मध्य, हिंद महासागर। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। उत्तरी सेंटिनल द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? ऑप्शन है आरजी भंडारकर, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी, महादेव गोविंद रानाडे। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था? 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध किया था। प्रश्न है, सिरका किसका एक विलयन है? सिरका किसका एक विलयन है? ऑप्शन है 50% से 60% एसिटिक अम्ल और अल्कोहल में, 5% से 8% एसिटिक अम्ल जल में, 5% से 8% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में और 5% से 8% एसिटिक अम्ल बेंजीन में। इसमें आपको बताना है कि सिरका जो है वो निम्न में से किसका एक विलयन है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 से 8% एसिटिक अम्ल और जल में। ये आपका सेकंड ऑप्शन जो है ये सही होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन है 2 मार्च 1930, 12 फरवरी 1922, 6 अप्रैल 1930 और 12 मार्च 1930। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे कि गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ कब किया था। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा कि 18 का ए बी 1 2 3 4 जो भी हो उसको इस हिसाब से लिखिएगा कि ताकि वो समझ में आ जाए। अगला प्रश्न है, यह किसका विचार है अंग्रेज भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं? यह किसका विचार है कि अंग्रेज जो है ये भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्ता, एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा आरसी दत्ता। आरसी दत्ता का कथन है कि अंग्रेज जो है ये भारतीयों का रक्त चूस रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है? निम्न में से किसने
दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक बताया है? ऑप्शन है फरिश्ता, अलबरूनी, इब्न बतूता और अबुल फजल। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया है। अगला प्रश्न, संचार उपग्रह सदैव, ऑप्शन है भू-स्थिर होते हैं, भू-स्थिर रहते हैं, अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन है नाइजर, अमेजन, कांगो, नील। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कांगो नदी जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा, महाराष्ट्र के किसानों द्वारा और बंगाल के किसानों द्वारा। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन कार्ल मार्क्स, रस्किन, एडम स्मिथ, कॉलरिज। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। अगला प्रश्न, चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से है। इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो होगा असहयोग आंदोलन। इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।